हेलो दोस्तों, द एग्जाम किट में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हिंदी विषय के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे। जो भी हमारे शिक्षक साथी बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सभी शिक्षक साथी केवल इस मास्टर वीडियो को पूरा देख लेंगे, पेपर फर्स्ट के हिंदी में 75 से 75 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हाँ, जो भी शिक्षक साथी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 298 भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। 299 एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? शब्दावली लेती है। देन है सभ्यता की देन है। 301 सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? सांकेतिक रूप में हुआ था। 302 भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत है। 303 संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टवत होता है? ऋग्वेद। 304 सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्र, अर्धमागधी और आगधी कौन सी भाषा का 5 भेद है? प्राकृतिक भाषा के। 305 उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 होती है। 306 वर्णों के उस समूह की जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। 307 रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृति में लिखे गए हैं। 308 वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। 309 जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक कहते हैं। 310 व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 311 एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। 312 स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। 313 भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का लड़कपन। 314 निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। भूगोल। 315 बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य काले मोरे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। भाववाचक संज्ञा। 316 मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। जातिवाचक संज्ञा। 317 कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 318 सच्चरित्रता किसी मूल शब्द से बना है? चरित्र से बना है। 319 कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। 321 निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? जनता बहुवचन नहीं है। 322 आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। 323 भारतीय शब्द का बहुवचन है? भारतीयों। 324 नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? नेता। 325 बाल का स्त्रीलिंग है? बाला। 326 सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सुंदरता। 327 कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुलिंदा। 328 कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? कवयित्री। 329 अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है? प्राध्यापक। 330 राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्य में करता है? भाई करता है। 331 उपर्युक्त वाक्य में क्रिया है? प्राप्त क्रिया। 332 उपर्युक्त वाक्य में कर्म है? प्रथम। 333 कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 334 साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? करड़ कारक है। 335 किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है। 336 के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। 337 मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। 338 निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। ए प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। संबोधन कारक। 339 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? अपादान कारक। 40
वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक है। 341 मैं शाम को जाऊंगा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण। 342 चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण कारक में है। 343 राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का। 344 गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक। 345 संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम। 346 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम। 347 पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 348 बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। 349 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। 350 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 351 इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 352 उत्तम पुरुष बताइए मैं। 353 निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। 354 संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। जो संबंधवाचक सर्वनाम। 355 कौन सा शब्द विशेषण है? निपट विशेषण है। 356 थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? थोड़ा शब्द विशेषण है। 357 सार्वजनिक विशेषण किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो। 358 संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। 359 निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। पैतृक विशेषण है। 360 आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणीय। 361 पीड़ित शब्द क्या है? विशेषण है। 362 निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? वहां पर उत्तर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। 363 आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। 364 इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नया गुणवाचक विशेषण है। 65 किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। 367 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। 368 क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? काल से होता है। 369 जिस क्रिया के कर्ता का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। 370 किस वाक्य में क्रिया भूतकाल नहीं है? वह पढ़ने वाला है, भूतकाल नहीं है। 371 कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? छाया क्रिया नहीं है। 372 कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? लिखना सकर्मक क्रिया है। 373 रचना की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं? संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालीन क्रिया के भेद हैं। 374 जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के एकदम बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है वह पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तात्कालीन क्रिया कहते हैं। 375 इनमें से तात्कालीन वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? वह जा रहा है, तात्कालीन वर्तमान का उदाहरण है। 376 मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल भेद इंगित कीजिए। पूर्व भूतकाल। 377 किस वाक्य में क्रिया भविष्यकाल में है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। 378 संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण तुम घर चले जाओ, वह खाना खा चुकी है। 379 निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? मनुष्य विकारी शब्द है। 380 अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। 381 निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं। 382 उनमें से विकारी शब्द कौन सा है?
हाथी विकारी शब्द है। 383 वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में अचानक शब्द है क्या है? क्रिया विशेषण है। 384 अविकारी कौन सा है? भीतर अविकारी शब्द है। 385 निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु रूढ़ शब्द है। 386 उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। 387 इनमें कौन सा शब्द देसी शब्द नहीं है? देसी शब्द नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 388 यौगिक शब्द कौन सा है? गणेश यौगिक शब्द है। 389 परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम वर्ग में आता है। 390 निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तेंदुआ देशज शब्द है। 391 त्रिवेदी शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है। 392 देशज शब्द कौन सा है? कटोरा देशज शब्द है। 393 मेहन ताना शब्द किस भाषा का है? फारसी शब्द का है। 394 निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? योगी है। 395 निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? विद्यालय यौगिक शब्द है। 396 इज्जत कौन सा शब्द है? इज्जत विदेशी शब्द है। 397 शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ है। जलज योग रूढ़ है। 398 तकिया किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। 399 स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? 9 संख्या है। 400 काव्य में कितने रस पाए जाते हैं? 9 रस पाए जाते हैं। 401 काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। 402 रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। 403 करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। 404 श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। 405 जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस। 406 शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद रस। 407 विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत रस में होता है। 408 सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। 409 शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार के वैराग्य होने पर। 410 कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं। 411 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। 412 किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू वत्सल रस है। 413 देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी अद्भुत रस है। 414 प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? कौन सा रस है? करुण रस है। 415 हा राम हा प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे? कौन सा रस है? करुण रस है। 416 करी चिक्कार घोर अतीत धावा बंधक पसारी गगन सिद्ध सुरु त्रासित हाय हेती पुकारा कौन सा रस है? भयानक। 417 हिमादि तुंग श्रृंग से प्रवृद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती कौन सा रस है? वीर रस है। 418 अटपटी उलझी लताएं डलियों के खींच लाएं पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाएं साप खा काली लताएं एक कौन सा रस है? विभत्स रस है। 419 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 420 अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची खेबतिया सुनी रुखी ये कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। 421 अति मलिन वृष भानु कुमार अधमुख रहित उरध नहीं चितवत ज्यों हाथ हारे संकित जुआरी छूटे चिकर बदन कुमिलायो जयो नलिनी हिसकर की मारी कौन सा रस है? विप्रलभ श्रृंगार रस। – 422 जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदुक इव ब्राह्मण उठावे काचे हट जीमी डारो फूरी सतो मेरे मुसक जीमी तोरी कौन सा रस है? वीर रस है। 423
वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। 424 छंद की प्रत्येक पंक्ति को कहते हैं चरण कहते हैं। 425 प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है यति कहलाता है। 26 कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में और यति दोनों में विभक्त रहता है। 427 छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 428 जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है, वह दोहा छंद कहलाता है। 429 छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गौड़ों की समायोजन से। 430 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। 431 छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? ल और ग वर्णों को दशाक्षर कहते हैं। 432 गौड़ों की संख्या होती है 8 होती है। 433 छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं तुक कहते हैं। 434 चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? मात्रिक समछंद कहते हैं। 435 शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा है। 436 छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 437 कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं इसके कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। 438 चरणों की मात्रा यति और गति के आधार पर छंद किन प्रकार के हैं? सम, विषय, अर्धसम होते हैं। 439 निम्नलिखित में मात्रिक समछंद को कौन सा उदाहरण है? चौपाई है। 440 हिंदी कविता में स्वछंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। 441 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। 442 कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है? मात्रिक छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है। 443 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? साधारण छंद कहते हैं। 444 अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ख बतियां सुनी रखी वीर रस है। 445 56 किस प्रकार का छंद है? कुंडलियां। 446 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला धनाक्षरी में 31 वर्ण, रूप धनाक्षरी में 32 वर्ण और देवधारी में 33 वर्ण होते हैं, सही है। ब अमिताक्षर धनाक्षरी के उत्तरांग से निर्मित छंद है जिसे 15 वर्ण और 8वें तथा 7वें वर्ण पर यति होती है, सही है। मात्रिक छंद में वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, सही है, सभी सही है। 447 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है, उसे दोहा कहते हैं। 449 क्वेश्चन दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्धसम। 450 द्रुत विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं? वाणिक वृत्त। 451 दोहा छंद में यति कहाँ होती है? चरण के अंत में होती है। 452 दोहा और रोला के संयोग से बनता है, कुंडलियां बनता है। 453 निम्नलिखित में मात्रिक छंद है, दोहा मात्रिक छंद है। 454 किस छंद में द्वितीय चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होता? सोरठा में तुक नहीं होता है। 455 नहीं पराग नहीं मधु कर। 455 नहीं पराग नहीं मधु, मधु नहीं विकास नहीं काला, अली अली कली ही 100 बंध्यो आगे कौन हवास। कौन सा रस है? दोहा। कौन सा दोहा? 456 जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिनका तन है किसी लोकहित में लग जाता। कौन सा छंद है? रोला। 457 सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। चौपाई है। 231 जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 232 जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। 233 किस समास के दोनों शब्दों को समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास। 234
विशेषण और विरोध के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। 235 संधि और समास में क्या समानता है? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। 236 जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संख्या हो तब कौन सा समास होता है? द्विगु। 237 किसमें सही सामसिक पद है? दिवारात्रि। 238 समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। 239 निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है? पाप पुण्य। 240 जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। 241 निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? पंचवटी में। 242 अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है परोक्ष। 243 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह। 244 कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन। 245 देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष। 246 देश प्रेम तत्पुरुष समास है। 247 पथभ्रष्ट कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 48 जितेंद्रिय कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 249 अनायास कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। 250 आप बीती कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 251 राजमहल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 252 गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 253 चतुरानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 254 काव्य श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 255 नवगृह में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 256 त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 257 धक्का मुक्की में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। 258 चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 259 गगनचुंबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। 260 दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 261 वज्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 262 देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। 263 नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 264 राजपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 265 सपरिवार में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 266 नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 267 देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 263 चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 269 नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 270 वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 271 रात और दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। 272 त्रिफला में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 82 विशंभर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 287 कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 288 दही बाड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। में साग पात में कौन सा समास है? द्विगु। 296 पनचक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय। 297 भाव और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकलने व ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं।